डिग्री जो है, हमें कहा जाता है, हम भी प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यार यहाँ पे डिग्री जो है वो इतनी अहम नहीं है जितना तजुर्बा अहम है। सीवी के ऊपर लिखी होती है डिग्री और वो पूछते हैं जनाब एक्सपीरियंस कहाँ है आपका, जबकि बताया ये जाता है कि भाई ये डिग्री है और इसमें इतने नंबर लोगे तो तुम किसी अच्छी जगह पे जा सकते हैं। तो जो डिग्री की अहमियत कितनी रह जाती है फिर? नजम, आज आप सारे सवालों पूछ रहे हैं, नब्ज़ के ऊपर आपने हाथ रखा हुआ है। ये सारे वो सवाल हैं जो मुझ समेत इवन आप भी इसमें इंक्लूड होंगे, जितने प्रोफेशनल हैं उन सबके चुभने वाले सवाल हैं। सर मैं हमेशा एक बात यहाँ पे करता हूँ, बड़ी दफ़ा ये बोल चुका हूँ मीडिया पे, आज फिर दोहरा देता हूँ। जब तक इस मुआशरे के अंदर हम तालीम को पैसे से अनलिंक नहीं करेंगे सर, हम ग्रो नहीं कर सकते। सही। आज का बच्चा, आज का इंस्टीट्यूशन, आज के पेरेंट्स, जब भी कोई बच्चे को कोई डिग्री कराई जाती है ना, सबसे पहले मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इतने कमाएगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, इतने कमाएगा, मेरा बच्चा एआई करेगा तो इतने कमा लेगा। सर हमने पैसे को प्रोडक्ट बना दिया और उस बच्चे के स्किल को बाय प्रोडक्ट बना दिया, जबकि ये उल्टा होना चाहिए। सही। आपकी स्किल और आपकी डिग्री जो है ये आपकी तरबियत के लिए होनी चाहिए। डिग्री तरबियत और एक अच्छा निखरा हुआ हीरा बनाने के लिए होनी चाहिए। स्किल उस बच्चे को पैसा कमाने के काबिल करने के लिए होना चाहिए, और पैसे का जो लालच है ये बाय प्रोडक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये आना ही आना है। इसको आपने सर लाना नहीं है, जितना आप इसके पीछे भागेंगे ये आपसे आगे भागेगा। पैसा बाय डिफॉल्ट है, ये आना ही आना है। आप एक इनपुट कर रहे हैं, उसका आउटपुट में क्या है? इनपुट की कमांड आउटपुट है, आउटपुट में क्या है? पैसा है, वो आना ही आना है आपका बाय डिफॉल्ट। अच्छा, एक और पैरेलल थ्योरी जो है हमारे गर्दिश करती है कि भाई अब हमें सीधी तालीम से अवॉइड करना चाहिए, अब कोई टेक्निकल जो है बकवास है सर, की तरफ जाना सर कतन बकवास है ये। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, मैं यहाँ पे थोड़े हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने ये चूरन बेचना शुरू किया है। नजम साहब, आप मुझे, अगर आपकी मेरे उसमें से तो नहीं गुजरा, अगर आपके कोई करियर में कोई बच्चा आपको सामने नजर आया है, पाकिस्तान से एक भी प्लम्बर आज तक बाहर गया है? पाकिस्तान से एक भी ड्राइवर कोई आज तक अपॉइंट हुआ है किसी जगह पे? कोई एक इलेक्ट्रिशियन आपका बाहर गया है? कोई एक मोबाइल रिपेयरिंग का आपका कोई बंदा गया है आपका? ऐसे ऐसे सर हीरे काम करने वाले मुझे जाके दिखाएं अमेरिका, सर कनाडा जाके दिखाएं, मुझे यूरोप में वीजा लेके दिखाएं। सऊदी अरेबिया और यूएई में लेके जाते तो हैं ये ड्राइवर, और ये सर वो भी लेबर है ना। देखिए वहां पे भी लेबर, आपको पता है नॉर्वे के अंदर एक इलेक्ट्रिशियन की तनख्वाह कितनी है सर? आपके यहाँ पे किसी भी बड़ी एमएनसी के डायरेक्टर से ज्यादा उसकी तनख्वाह है सर, और उसका शाहाना लाइफस्टाइल है वहां पे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इलेक्ट्रिशियन की। सही। लेकिन वो इलेक्ट्रिशियन तारे कसने वाला इलेक्ट्रिशियन नहीं है सर, वो 4 साल की प्रोफेशनल डिग्री करके आया हुआ है। सही। आपके पास डिग्री नहीं है, आपने सर पूरी दुनिया का दरवाजा बंद कर दिया। ये जो मैं बार बार रट्टा लगा के डिग्री हमारी एक्सेप्टेबल तो भी नहीं होती, कोई बात नहीं सर, नजम में टूटी फूटी सही, लूली लंगड़ी सही। सर एक बच्चा है, उसकी दोनों टांगे नहीं है, खुदा ना खास्ता, क्या वो मूव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, पैरालाइज, जीरो पड़ा है जी। बिल्कुल। एक बच्चा, उसकी एक टांग नहीं है, चलो बेचारा बैसाखियों के सारे कुछ तो हिल पाएगा। मैं कहता हूँ बैसाखी सही, टूटी फूटी लंगड़ी लूली डिग्री सही हमारी। सर दरवाजा तो खोल दिया। आज तक दुनिया के अंदर जितने भी बड़े फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जिसको हम कहते हैं या तरक्की याफ्ता ममालिक, उनमें से किसी एक ने कहा हो आपको कि जनाब आपकी डिग्री नहीं है, हम नहीं है? हमारे केस खुले तो रहे हैं एग्जैक्ट के, और इस तरह के केसेस खुले रहे हैं। ना करो सर, ना फिर अब वो जो है बदनामी तो है ना आपकी पूरी। सर ऐसे नहीं खेलेंगे। हाँ। ऐसे नहीं खेलना तो ग्राउंड में आए मेरे साथ। ठीक सर बात ये है, मैं नुसरबाजों की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। हाँ। मैं AGC से रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, जो मैं कहता हूँ कुछ नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 4 साल सिर्फ आपको वहां पे सर माजरत के साथ एक बच्ची मिली जिसको आपने गर्लफ्रेंड का नाम दिया, और एंड पे आपको A4 साइज का एक पेपर मिला, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। ठीक है। तब भी सर आपने एंड पे चले और टीचर को पैसे लगा के कुछ भी करके ले लिया आपने 6 स्टार, तब भी सर आपके लिए इंटरनेशनल दरवाजा खुला हुआ है। सही। तो क्यों दरवाजे बंद करते हो? खुदारा बेसिक, मैं ये नहीं कहता कि आप PhD करें वो जिन्होंने करनी है भाई, बेसिक आपकी क्या है, ग्रेजुएशन, वो तो कर लो। सही। अल्लाह के बंदो, ग्रेजुएशन की होगी ना, 6 महीने का डिप्लोमा करके या कोर्स करके कोई शॉर्ट, आप सीधा बाहर जा सकते हो। तो फिर बात तो वहीं पे आ गई, टेक्निकल नॉलेज तो होना चाहिए सर। वो तो लाजमी है, लाजमी है, लाजमी। मैंने क्या कहा शुरू में कि हमने डिग्री को भी वो कर दिया ना तितर रहे ना बटेर रहे। हमने डिग्री को पैसे के लिए बनाया था, उधर से उन्होंने कुछ सिखाया नहीं। अब जब बच्चा तैयार होके आ रहा है, डिग्री खत्म की है, अब बच्चा कह रहा है मुझे 50,000 रुपया दो स्टार्टिंग सैलरी। अब वो कंपनी बोली मैं किस चीज़ का 50 दूँ, तुझे सिखाऊं भी और तुझे 50,000 रुपया भी दूँ, तो बैलेंस नहीं है सर। मैं हमेशा ना इस पर एक बात करता हूँ,
कोई भी 4 साल की डिग्री है या 2 साल की है या 3 साल की है या जो भी डिग्री है, सर उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर ले। पहला हिस्सा 4 साल की अगर डिग्री है, पहला साल आपका तरबियत पे फोकस्ड होना चाहिए। ओके। कोई सर आपकी फलाना बुक ले और टमकाना बुक ले नहीं होनी चाहिए, तरबियत बेस्ड। दूसरा और तीसरा साल सर आपका बुक बेस्ड होना चाहिए। चौथा साल आपका आपके स्टेक होल्डर के साथ होना चाहिए। आपकी प्रोडक्शन की डिग्री कर रहे हो तो भाई उधर क्या कर रहे हो, जाओ जाके कंपनी किसी प्रोडक्शन हाउस में लगो। आपकी डिजिटल मार्केटिंग की डिग्री है, आप क्या कर रहे हो यूनिवर्सिटी के अंदर, जाओ जाके किसी फर्म के साथ अपनी वो करो, इंटर्नशिप करो। इसमें HEC को रोल प्ले करना पड़ेगा सर, इसके अंदर हमारे इदारों को रोल प्ले करना पड़ेगा, इदारों को कंपनियों को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा और उनको कहना पड़ेगा पहला साल तरबियत, दूसरा तीसरा साल किताबें, चौथा साल फील्ड के अंदर। बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने आपकी वीलॉग्स भी देखी हैं, आपने वो बैरून मुल्क काफ़ी जो है घूमे फिरे हैं, वहाँ के तालीमी निज़ाम को भी आपने देखा कि वहाँ पे कैसे पढ़ाया जाता है बच्चों को। थोड़ा सा मैंने भी लंदन के विज़िट के दौरान म्यूज़ियम के अंदर गया हूँ, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर उन्होंने सारी मशीनें रखी हुई हैं जहाँ से शुरू हुई है मशीन बननी, वहाँ से आज तक जितनी डेवलप हो चुकी हैं वो सारी रखी हुई हैं। बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं, टीचर्स उनको जो है लुक आफ्टर कर रही हैं और वो शुरू से उनको बता रही हैं और वहाँ पे वो अपनी थीसिस बना रहे हैं, सारा कुछ बना रहे हैं। और वो एक दो से मैंने बात की, वो कहते जी इन बच्चों को हम जो है बेसिक लेवल हर चीज़ जो जहाँ से शुरू हुई और आज तक पहुँची है वो पढ़ा के जब इन्होंने फ्री होना है तो उनको जदीद जो है टेक्नोलॉजी से आरास्ता करके इनको मार्केट के अंदर भेजना है ताकि ये यहाँ से आगे का सफ़र शुरू करें। नजम भाई आप तो थोड़ी एडवांस बात कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पे लेके चलता हूँ। सर नॉर्वे के अंदर मेरा भांजा है, ठीक है सर, अभी ग्रेड 1 में अब गया है। इससे पहले 2 साल उसको बाद में कहते हैं, जिस तरह यहाँ पे हमारे यहाँ नर्सरी प्रेप है। बिल्कुल ठीक है सर, वो बच्चे के साथ आप, वो 7 साल का बच्चा है, आप उसके साथ बैठ जाए, मैं आपको बड़े वसूख और गारंटी से कह सकता हूँ हमारा इंटर का बच्चा उसके इंटेलेक्ट लेवल के पास नहीं है। अच्छा सर, हमारे यहाँ क्वेश्चन ने जन्म लेना छोड़ दिया है। जन्म लेने से लेगा तो मार दिया, उधर मार दे। गुस्ताख कहा जाएगा अगर कोई सवाल पूछ लेगा, बदतमीज कहा जाएगा उसको अगर कोई सवाल पूछ लेगा, उसको कहा जाएगा तमीज नहीं है तुम्हें महफिल में बैठने की। सर, वहाँ का बच्चा ऐसा ऐसा क्रिटिकल सवाल पूछता है। मैं एयरपोर्ट से लेकर उनको घर आ रहा था, उसने पता क्या कहा, उसने कहा तायबू ये कचरा क्यों इतना ज्यादा फैला हुआ है यहाँ पे, बताएं सर उसको क्या जवाब दूं। नहीं, कोई नहीं, हमारे पास जवाब ही नहीं। तायबू ये यहाँ पे आपके पास माउंटेन पे जब आप जाते हो तो क्लाइंबिंग के लिए उन्होंने पूरा रास्ता बनाया हुआ है आपके पास, क्या बताऊँ उसको। सर, वो ऐसे ऐसे बच्चा सवाल पूछता है कि बंदे की अक्ल दंग रह जाती है कि यार अभी उसने स्कूल टच नहीं किया, अभी उसने किसी बुक को हाथ नहीं लगाया। सर, जब वो घर से माँ भेजती है ना उस बच्चे की, उसके बैग में सर 2 चीज़ें होती हैं। सर, एक उसका एक्स्ट्रा कपड़ों का जोड़ा होता है और एक जूते का जोड़ा होता है, बस। कोई किताब नहीं, कोई लंच नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा। सारा कुछ स्कूल प्रोवाइड करता है और उस बच्चे की तरबियत हो रही है वहाँ पे उस जिसको हम सो कॉल्ड कहते हैं जी यहूदी मुआशरे के अंदर। सर, उस बच्चे के अंदर हमारे बच्चों से ज़्यादा इस्लामिक वैल्यूज़ है। बिल्कुल ऐसे है, वैल्यूज़ में तो वो लोग हमें और नजम आप सुन के हैरान होंगे, उसकी सारी टीचरें जो हैं नॉन मुस्लिम हैं। ये 3 या 4 बच्चे हैं जिनमें 2 ये पाकिस्तानी है, एक शायद सूडानी और एक इंडियन है। सर, इन बच्चों की डाइट का स्पेशल ख्याल रखा जाता है कि कहीं गलती से भी कोई दूसरा बच्चा इनको हराम चीज़ ना खिला दे। ये है सर वो मुआशरा, एवं नहीं उनके बच्चे सर तरक्की कर रहे। मतलब हम यहाँ पे शहद के साथ हमें लिखना पड़ता है खालिस, वहाँ पे शहद है, दूध वहाँ पे दूध है, और यहाँ पर हमें खालिस दूध और यहाँ पे खालिस शहद लिख के उसको एलैबोरेट करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल ऐसा सवाल भी होगा। पाकिस्तान की एक प्रोडक्ट बता दूँ सर, पाकिस्तान की एक प्रोडक्ट है, मैं नाम लिए बगैर लोगों को बुरा लग जाता है। हाँ। वो हमारे हर घर में यूज़ होती है शरबत के तौर पे या मशरूब के तौर पे उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके ऊपर कोई इन्होंने 10 तरह के फल बनाकर ऊपर समर लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। सर, वही प्रोडक्ट आपकी दुबई में, मिडल ईस्ट में, पूरे में, यूरोप में बिक रही है, उसके ऊपर फल नहीं है। कितना बड़ा देखो मुआशरे के अंदर तजाद है। या आपकी अपनी जहाँ की प्रोडक्ट वहाँ आपने उसके ऊपर फलों की तस्वीर बना दी, वहाँ नहीं, क्योंकि उन्होंने डंडा दिया आपको। भाई उन्होंने बताया कि ये फल इसके अंदर शामिल ही नहीं है, तो आप क्यों तू इतना रंग पा के घोल के बेच रहे हो। हाँ। ये ऐसे मसाइल उसके ऊपर आइसक्रीम के ऊपर भी हुए थे ना जी, ऐसे ठीक है। तो उन्होंने आइसक्रीम का कहा, तो उन्होंने कहा जनाब ये मुझे बताएं कि जो है कैसे ये है, बहुत सारी चीज़ें वो फिर उसके ऊपर जो है
बाकायदा उन्होंने चेंज करवाया था ये सारा सिनेरियो। अच्छा चलिए हम आगे चलते हैं। मुझे बताएं कि ये जो अब हम एक और बात डिस्कस करते हैं कि ये जो फील्ड है इसको हमें देखना चाहिए बच्चे का जी, या बच्चे को खुद डिसाइड करना चाहिए कि वो किस फील्ड के अंदर जाना चाहता है, ये कौन सा जो है वो डिग्री दोनों करना राय चाह रहा है, लेकिन मेरी जाती, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। अगर कोई इससे डिसएग्री करना चाहे तो बिस्मिल्लाह। मैं ये कहता हूँ सर ये बच्चे पे छोड़े। बच्चे की आप काउंसलिंग इस तरह से करें कि उसको खुद इस काबिल बनाएंगे, वो डिसाइड करे कि उसको क्या करना है। बिल्कुल अगेन वही बात आ जाएगी कि अगर मैंने अपना फैसला उस पर थोपना है तो फिर तो सर वो इंजीनियर डॉक्टर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो क्योंकि हमारी तो सोच इससे आगे काम नहीं कर रही। आज का बच्चा चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है जो शायद हमें एक्सप्लोर की हुई भी समझ नहीं आती हैं। ठीक है, तो वो बच्चा हमसे बहुत आगे हो चुका हुआ है। वो पुराने दौर चले गए कि बच्चे को दबका कर रख लेता, बच्चा नहीं दबकता। अच्छा आपके नज़दीक या आपके जो अभी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं उसमें आपको क्या लगता है कि कौन सी स्किल्स हैं जो इस वक्त इन है मार्केट में? सर मैं फिर वही कहूँगा कोई स्किल पकड़ ले, अच्छा ठीक है, उसमें सर मास्टरी कर ले। नहीं ये भी तो देखना होता है ना कि यार ये सर आज की तो नहीं है मैं तो already। अपनी यूसी की बात करूँ, देखिए एआई का जिस तरह दौर है हर बंदा एआई के पीछे भाग रहा है इस वक्त। अब एआई के स्किल इस वक्त इन डिमांड है, बट ये मेरी नाक़िस सी राय है कि इसके अंदर बड़ी सोच समझ के कोई भी आए एज ए करियर बनाने के लिए। हाँ, अब जिस तरह मैं हूँ, आप हैं, हम ऑलरेडी अपने करियर के एक स्टेबल जगह पे हैं, हमें सिर्फ एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे पहुंचना है। यस वी कैन गेट इनटू दिस, बट एक बच्चा जो ये सोच के आ रहा है अच्छा जी मैं कल को कार्टून एनिमेशन बनाने का एक्सपर्ट बनना चाहूँगा, सर हो सकता है जब तक आप वहाँ पहुँचे तो गेम ही आउट हो चुकी हो आपकी। बिल्कुल ठीक है। तो आपने इस चीज़ को देखना है कि जितने ये आजकल के एआई बेस्ड टूल आ रहे हैं या ये टेक्नोलॉजी आ रही है, इनकी शेल्फ लाइफ छोटी है। सही, एक टूल आता है विद इन 2 to 3 months, बिल्कुल उससे बेहतर वर्जन उसका आ जाता है, ऐसे ही तो पुराने वाला फारिग हो जाता खत्म है। हो तो आप, मैं यही कहूँगा कि आप डोमेन का स्किल लें, किसी टूल का स्किल नहीं लेना। लोग यहाँ टूल को स्किल कहते हैं, बिल्कुल टूल को टूल समझे, डोमेन को करियर समझे अपना। अब ई कॉमर्स में अगर आना है आपको तो ई कॉमर्स को लोग लिंक कर देते हैं जी मैं ई कॉमर्स में शॉपिफाई करूंगा, भाई करें शॉपिफाई, प्यार ना करें उससे। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में आना है, ग्राफिक डिजाइनिंग को प्यार करें, किसी एक टूल कैनवा, अब जिस तरह ग्राफिक डिजाइनर की सर जनाजे निकाल दिए हैं इस टूल ने आके, कैनवा ने, ठीक है वही मैं यही करने लगा। चलिए आप इसको खुद ही इलैबोरेट कर दें। कैनवा है, कि मतलब अब देखिए ना बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो एआई के आने के बाद वो खत्म हो गई हैं। अब हमें सोचना पड़ेगा कि उनको किधर यूटिलाइज करना है और फिर नई साइड से वो चीज। तो डिजिटल के स्किल्स में मैं कहूँगा कि आने वाले 10 साल आपके बड़े सिक्योर हैं। आईटी से रिलेटेड जितने स्किल्स हैं बहुत सिक्योर हैं, एआई से रिलेटेड स्किल्स बड़े सिक्योर हैं, बट अगेन टूल से प्यार नहीं करना। अच्छा वैसे तो आपने जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उसके अंदर बहुत इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स का ख्याल रखते हुए आपने बड़े जो है मुस्तनद और बड़े अहम जवाब दिए। मैं अब चाहूँगा कि ये अब और मज़ीद शॉर्टर फॉर्म में जा रहे हैं जिसको रैपिड फायर कह लें, आप 1-2 लाइन में भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिग्री या स्किल बहुत। ओके अच्छा, पाकिस्तान का सबसे ओवररेटेड प्रोफेशन कौन सा है? डॉक्टर आई वुड से, या इंजीनियर्स टू सम एक्सटेंट। ठीक हो गया। और सबसे ज़्यादा डिमांडेड प्रोफेशन कौन सा? इस वक्त सर आईटी है। When I'm saying IT, that means कि इसमें सारा कुछ आ जाता है, इसमें सॉफ्टवेयर की डोमेन भी आ जाती है, डिजिटल की भी आ जाती है, हमारी ई कॉमर्स की भी आ जाती है। ई कॉमर्स भी आ जाती है, ठीक हो गया। यानी आप कह रहे मैं इसको क्लब कर दिया क्योंकि सबकी अपनी अपनी अफादी। अच्छा करियर का इंतखाब दिल से करना चाहिए या दिमाग से? सर 3 चीज़ों से करना चाहिए, दिल, दिमाग और फ्यूचर फोरकास्ट पे। ठीक हो गया, मतलब किसी एक्सपर्ट की भी राय ले लेनी चाहिए। इसलिए कह रहा हूं कि फ्यूचर फोरकास्ट। मुझे अभी वैसे याद आ रहा है कि मैं जब ACCA करना था ना, बीकॉम कर लिया, ACCA करना था, तो बाकायदा सर जोड़ के बैठे, उन्होंने कहा कि हाँ जी एक है CA, एक है ACCA, एक है ACMA, ठीक है। तो इन तीनों के बाकायदा उधर एनालिसिस किए गए, करने के बाद उनका भाई तू ACCA कर ले, ये तू कर सकता है और ये हो जाएगी। तो फिर मैंने उसको ज्वाइन कर लिया था, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा एक स्किल जो हर किसी को आनी चाहिए सर वो है कम्युनिकेशन। ये अपने ऊपर लाजम मलजूम कर ले, फ़र्ज कर ले अपने ऊपर इसको, ये समझे कि ये इबादत की तरह करना है आपने। बिल्कुल कम्युनिकेशन आपके पास है ना सर, दुनिया की हर चीज़ आपकी मुट्ठी में है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आखिर में जो हमारे ये देखने वाले हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर यही पैगाम एंड पे देना चाहूँगा कि जो भी करें लेजिट तरीके से करें और लेजिट मॉडल के अंदर रहते हुए करें।
शॉर्टकट वाली बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप शॉर्टकट पे ना जाएं, हम भी जाते हैं, आज भी करते हैं, बट पहले अपने करियर को किसी एक पोजीशन पे पहुंचा लें जहाँ आप स्टेबल हो, जहाँ पे आप पीछे मुड़ के देखें तो आपका किचन सिक्योर हो, आप पीछे मुड़ के देखें दूसरी तरफ तो 4 लोग आपको थपकी देने वाले खड़े हों, फिर आप जो मर्जी करें, कोई मसला नहीं है। बेतहाशा यहाँ एक सवाल ये भी बनता है नजब साहब कि क्या हम दोनों यहाँ फिलोसफर बन के बैठे हैं, क्या हमारा सारा कुछ ज़िंदगी में कामयाब हुआ है? नहीं, बहुत धक्के खाए वजन मेरा $50,000 ई कॉमर्स के अंदर डूबा हुआ है, ठीक है, और पाकिस्तान की बहुत बड़ी नामवर शख्सियत के साथ डूबा है, कोई बात नहीं, डूब गया, लेकिन क्योंकि करियर में सीखा हुआ था कुछ, वहाँ से अखज़ ये हुआ कि किस वजह से डूबा है, बस ये लर्निंग हो गई वहाँ। मेरी साथ ACCA की फीसेस में 1-2 दफ़ा फ्रॉड हो चुका है, फीसें लेके भाग गया। कोई बात, हाँ, लेकिन वो स्टेबल होने के बाद वो हमने चीज़ें जो है वो कंटिन्यू रखी, ये चलते रहने का नाम जिंदगी है। बिल्कुल ऐसे।